सेकेंड सेमेस्टर सोलर सिस्टम इन कॉमेट्स धूमकेतु पुच्छल तारे। ये पुच्छल तारे हमारे आकाशीय पिंडों का एक ग्रुप है, एक समूह है और यह सौर मंडल के एक छोर से दूसरे छोर पे विद्यमान होते हैं और इसमें डस्ट, रॉक्स, चट्टानें, धूल के कणों और गैसेस वायु या हवा का बना होता है। इसमें ये जो इनका ग्रुप है अनगिनत हजारों की संख्या में अरबों की संख्या में चट्टानें, डस्ट पार्टिकल्स एक ग्रुप के रूप में बने होते हैं। उसमें गैस भी होती है जिसको हम ग्रीक वर्ड्स में कॉमेट्स इसको कहते हैं, इसका मीन्स होता है हेयर मीन्स होता है बाल की तरह, बालों की तरह संरचना, बालों की तरह संरचना होती है और यह संरचना हमारे सोलर सिस्टम में रन करते हुए, गति करते हुए बहुत दूर तक चले जाते हैं, यहां तक कि हमारी पृथ्वी के आसपास या हमारे सूर्य के आसपास ये विद्यमान पाए जाते हैं या पाए जाते हैं। यह जब इनमें सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो ये चमकीले दिखाई देने लगते हैं। जब ये चमकीले दिखाई देते हैं तो हमें धूमकेतु दिखाई देता है। जैसे इस समय 2007 में होम्स नाम का ये कॉमेट्स दिखाई दिया है। ये गैसियस रूप में होते हैं या डस्ट पार्टिकल या रॉक्स चट्टानों के रूप में पाए जाते हैं और इसमें ये हमारे सोलर सिस्टम में जो सूर्य है इसकी परिक्रमा वर्षों लग जाता है, वर्षों लगते हैं परिक्रमण करने में। देखेंगे ये जो तारे हैं जो हमारे पृथ्वी या सोलर सिस्टम है, जिसमें आप जानते हैं कि एक हमारा सन है, इसके बाद जो प्लेनेट है, इनके बीच में इनका परिक्रमण काल है। इसमें ये धूमकेतु भी या पुच्छल तारे भी हैं। जब ये गति परिक्रमण करते हैं, परिक्रमण का मतलब रोटेशन करते हैं अपने परिपथ पे परिक्रमा, तो इनका वर्ष लगभग लाखों वर्ष लगता है। करीब इनमें लाखों वर्ष का एक परिक्रमण इनका होता है और यह परिक्रमण पूर्ण करने में जितनी एनर्जी व्यय करते हैं और ऐसे व्यय करते हुए धूमकेतु लगभग 500 परिक्रमण करने पर यह क्या हो जाते हैं, अपनी एनर्जी को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, समाप्त कर देते हैं और यह मृत धूमकेतु बन जाते हैं। मृत धूमकेतु हमारे पृथ्वी के आसपास दिखाई देते हैं, ठीक है, मृत हो जाते हैं। इसमें और देखेंगे कि इसमें जो एक प्लाज्मा लाइट हम कह सकते हैं कि डस्ट पार्टिकल और गैस, ये वाटर वेपर या ये जो गैसेस हैं, डस्ट है, इनका एक कोलाइडल सॉल्यूशन की तरह समांगी विषमांगी मिश्रण जो है इस तरह का स्ट्रक्चर दिखता है। तो इसमें जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है, जब पास में आ जाते हैं
तो ये जो सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो ये इसके विपरीत एनर्जी जलती हुई दिखाई देती है, विद्यमान होती है। तो एक हेयर की तरह स्ट्रक्चर दिखने लगता है और इस प्रकार यह कॉमेट्स हम देखेंगे कि इस एनर्जी को जब ये समाप्त कर जाते हैं तो इसमें डस्ट पार्टिकल चमकीले होते हैं, दिखाई देने लगते हैं और यह डस्ट पार्टिकल्स आकाशीय पिंडों के द्वारा इसमें कुछ केंद्रीय भाग प्रकाश में दिखाई देता है। सूर्य के प्रकाश में केंद्रक दिखाई देता है, केंद्रक, और इसके बाद कोमा, इसके बाद हाइड्रोजन के बादल जिसमें गैसेस हैं, और इसमें हम देखते हैं इसका मुख्य भाग इसमें डस्ट पार्टिकल्स, रॉक्स या जो कार्बन डाइऑक्साइड इस तरह की गैसेस या ये चट्टाने हैं, चट्टाने डस्ट, धूल के कण या धूल कण, ये सब मिलकर बने होते हैं जो केंद्र में होते हैं, न्यूक्लियस के सेंटर पार्ट में। और ये कोमा है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड या एयर पाया जाता है, हवा या एयर पाए जाते हैं। और कुछ इसमें हाइड्रोजन के क्या होते हैं, बादल पाए जाते हैं। बादल, इसके नीचे हाइड्रोजन का बादल होता है और इस प्रकार यह धूल भरी पूंछ जैसे विशालकाय संरचना कर लेती है और यह जो संरचना है बादल की तरह दिखाई देती है। तो हाइड्रोजन बादल या पूंछ की तरह, हेयर की तरह, टेल की तरह, पूंछ की तरह संरचना दिखाई देती है और इसमें बादलों की तरह, आंधियों की तरह संरचना हो जाती है और चमकीले पड़ते हैं प्रकाश में। और इस प्रकार की संरचना आपको स्पष्ट दिखाई देती है। और मृत धूमकेतु के बारे में बताए कैसे मृत्यु हो जाते हैं, उनकी अपनी एनर्जी लाखों वर्ष रोटेट करने में समय लग जाता है और ये क्या हो जाते हैं, मृत हो जाते हैं और पास में आते हैं। अब हम इसी में हम देखेंगे उनका पिंड। मेटियोराइट्स जो होते हैं उल्का पिंड, उल्का में होता है, लो आप देखते हैं, इसका मतलब होता है टूटते हुए तारे, टूटते हुए तारे। कभी आप देखेंगे कि हमारे पृथ्वी के वायुमंडल में दूसरे साइड से या अपर साइड से एक तरफ से तारों का कुछ भाग या टूटता हुआ, जलता हुआ गिरता है, जिसे हम क्या कहते हैं, उल्का पिंड या मेटेराइट्स कहते हैं या लुक कहते हैं या लुका कहते हैं, जो भी है इसको कह सकते हैं। और टूटते हुए तारों को जब ये क्यों टूटते हैं, कोई रासायनिक या आकाशीय घटनाओं में ये जब टूटते हैं तो इसमें प्रकाश पड़ता है तो हमारे वायुमंडल में घर्षण करते हैं, एक तरफ से आते हैं तो हमारे वायुमंडल में जब प्रवेश करते हैं तो इसका अंश जो है ये मेटेराइट्स का, उल्का पिंडों का कुछ अंश क्या हो जाता है, टूट जाता है, जल जाता है और नष्ट हो जाते हैं। और हमारे यहाँ पृथ्वी पे कुछ उल्का पिंड तो अवशिष्ट भाग गिर पृथ्वी पे पड़ता है, गिरा हुआ मिलता है, जिसे हम दूसरे प्लैनेट्स का, दूसरे प्लैनेट्स का स्ट्रक्चर जो है उसका अध्ययन करने में हमें बहुत सुगमता मिलती है। और जब सुगमता मिलती है, कैसे मिलती है, जब दूसरे पिंडों से ये उल्का पिंड गिरते हैं तो इसके जो बॉडी स्ट्रक्चर्स है, बॉडी स्ट्रक्चर्स
इसका हम संरचना का अध्ययन कर लेते हैं और यह हमें बहुत एक बेनिफिट देता है। उल्का पिंड यह बहुत उल्का पिंड तो हमें बहुत दुर्लभ ही पृथ्वी पे कुछ मिलते हैं, नहीं तो ऐसे बहुत हम डेली नाइट में अधिकतर रातों में लुक या उल्का पिंड टूटते हुए तारे मोस्टली दिखाई देते हैं, लेकिन पृथ्वी के धरातल से ऊपर ही क्या हो जाते हैं, जल जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। कुछ हमारे पृथ्वी के ये वायुमंडल में प्रवेश करते हैं और यहाँ पे हमारे धरातल पे आते हैं। ठीक है, बीच में